चलिए आज प्रश्नावली हम 11.2 का प्रश्न संख्या 1 को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम जो है किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजित करने के लिए सीख लेते हैं। तो देखिए हम समद्विभाजित कैसे करेंगे। हम हम एक रेखाखंड खींच लिए हैं, इसका कोई लंबाई हम माप के नहीं खींचे हैं, इसे समझने के लिए खींचे हैं। जैसे इसका इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ओ, और ये हम ले लेते हैं ए। अब इसका हमको आधा करना है, तो आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ में रख करके प्रकार को हम इस रेखाखंड का जो है इसका लंबाई से आधा से ज्यादा हमको ले लेना है। उसके बाद ऊपर ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से हमको नीचे चाप लगा देना है। ठीक उसी प्रकार से बिंदु ए से भी हम चाप लगा देंगे, ये साइड भी, इस साइड भी। उसके बाद स्केल की सहायता से हम जो है इन दोनों को मिला करके इस प्रकार से खींच लेंगे। ये मेरा हो गया इस रेखाखंड का समद्विभाजित। ठीक इसी प्रकार से हमको समद्विभाजित करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में मेरा कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इनकी लंबाइयां मापिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से हम माप लेंगे। इस प्रकार से देखिए अगर समझ लीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर बनाने में। 6 सेंटीमीटर ले लिए और इस प्रकार से हम जो है वृत्त ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब आगे जो कह रहा था केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये मेरा केंद्र है। यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर फिर स्केल की सहायता से ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर मेरा यहाँ आ गया। इस प्रकार से हम ले लिए। अब इसका हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं ओ और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए। अब इसका हम समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए अभी हम बताए ही थे क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम आधा से ज़्यादा हम ले लेते हैं। आधा से ज़्यादा लेकर के हम जो है इधर खींचे, फिर उसी लंबाई का हम इधर ले लेंगे। ठीक ए पॉइंट से भी इस प्रकार से हम मिला देंगे। एक चाप इधर लगाए और लगा दिए इधर। अब स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देते हैं। जहां जहां मेरा कटा इस प्रकार से हम जो है बस समझने के लिए इसको खींचना है, ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है हमको देने के लिए। बस इस प्रकार से मिला दिया। अब ये जो पॉइंट मिला इसका नाम हम सी दे देते हैं। आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सी दे दिए। अब इस इसको केंद्र मान करके हम फिर एक वृत्त खींच लेंगे। यह हो गया। इस प्रकार से हम वृत्त खींच लिए। पेन है थोड़ा इधर उधर भाग जाता है, आप ध्यान से रखिएगा। पेंसिल से बनाइएगा तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए मेरा थोड़ा सा भाग गया। आप पेंसिल से बनाइएगा और बहुत बढ़िया, पेन इस पे बैठता नहीं सही से। इस प्रकार से हम मिला दिए। अब जो है जहां जहां ये जो वृत्त दूसरे वृत्त को काट रहा है उससे जो हम मिला देंगे। इसका हम नाम दे देते हैं। सबसे पहले जहाँ पे ये काटा है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम एक्स, और ये वाला का नाम हम दे देते हैं वाई। अब हम मिला देंगे। ए को एक्स से मिला देते हैं इस प्रकार से। फिर इधर हम ए से वाई को मिला देंगे। और इसका हम लंबाई माप लेंगे। अब देख लेते हैं कितना इसका लंबाई है। तो इसका लंबाई मेरा 8 सेंटीमीटर आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। तो इधर भी मेरा 8 सेंटीमीटर ही होगा। ये देख लीजिए 8 सेंटीमीटर ही है। इधर भी हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मेरा ये जो है बन के तैयार हो गया। बिल्कुल आसान था। आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है होगा। अब जो है
हमको इसका रचना का प्रकार लिखना होगा। इतना करने के बाद हमको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, जब रचना का प्रकार लिखेंगे तभी हमको पूरा नंबर मिलता है एग्जाम में। तो हम जो है रचना का प्रकार लिखेंगे। चलिए अब हम इसका रचना का प्रकार जैसे जैसे हम इसको बनाए थे ठीक उसी प्रकार से हमको लिख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या किए थे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे थे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, कलम मेरा नहीं चल रहा है, 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे का एक वृत्त खींचा। उसके बाद सेकंड नंबर में हम क्या किए थे, तो सेकंड नंबर में देखे होंगे हम जो है इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख देते केंद्र से 10 सेंटीमीटर का जो है कि एक बिंदु ए लिए थे, है ना। तो पहले केंद्र से 10 सेंटीमीटर एक बिंदु ए लिए थे तो उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ए लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या किए थे, अब तीसरे नंबर पर हम किए थे क्या, ओ और ए का समद्विभाजित किए थे, है ना। तो ए और ओ का हम समद्विभाजित किए थे तो अब उसको लिख लेना है हमको। तो यहाँ पे हम तीसरे नंबर पर लिख दें। बस रचना का प्रकार लिखना ये कोई भारी बात नहीं है, बस जैसे सीखिए वैसे वैसे हमको लिख देना है और मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओस ए को समद्विभाजित किया। फिर इसके बाद हम क्या किए थे, जो समद्विभाजित किए थे जहां पे मेरा जो कटा था उसको केंद्र सी माने थे। तो केंद्र सी मान करके हम क्या किए थे, फिर एक वृत्त खींच लिए थे। बस हमको फिर वही लिख देना है 4 नंबर में। सी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। फिर आगे क्या किए थे हम, जब केंद्र मान करके इस वृत्त को खींच लिए थे उसके बाद हम क्या किए, ए को एक्स से मिला दिए थे और ए को वाई से मिला दिए थे। बस इसी को हमको लिख देना है। तो यहाँ पे 5वें नंबर पर हम लिख देंगे ए एक्स तथा ए वाई को मिलाया। बस हो गया, इतना लिख देना है, बिल्कुल आसान है। देख लीजिए आप लोग, बस जैसे जैसे हम काम करते गए उस प्रकार से बस लिख देना है। इस प्रकार से मेरा पूरा नंबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।